जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं पहले प्रश्न। तो सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? पहला प्रश्न है कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया। तो सिंध का युद्ध जो है फ्रेंड, यह लड़ा गया है 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध लड़ा गया है। तो आइए देखते हैं ये कब लड़ा, मतलब किनके बीच में लड़ा गया और विजेता कौन रहा है। तो यह लड़ा गया है फ्रेंड मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच, और विजेता जो है वो मोहम्मद कासिम रहा है। तो मोहम्मद कासिम जो है यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जो कि भारत पे आक्रमण किया था। तो फ्रेंड, आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है यह लड़ा गया फ्रेंड 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तो यह लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध लड़ा गया, और इसमें जो विजेता रहे वो पृथ्वीराज चौहान रहे थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा करके भगा दिया। अगला प्रश्न बनता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, यह लड़ा गया फ्रेंड 1192 ईस्वी में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, और यह युद्ध भी लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इसमें जो विजेता रहा वो मोहम्मद गौरी रहा, और मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके उसकी हत्या कर ली। जबकि पहले युद्ध में आपने देखा कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया, यानी कि छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया। तो कलिंग युद्ध जो है यह लड़ा गया 261 ईस्वी पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया। तो आप यह याद रखिएगा। और ये लड़ा किनके बीच में गया। तो ये लड़ा गया था, कलिंग का जो युद्ध है वो महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच यह कलिंग का युद्ध लड़ा गया। राजा अनंत पद्मनाभ कलिंग के राजा थे, और सम्राट अशोक वो पूरे भारत के राजा थे और निवासी थे बिहार राज्य के। और विजेता इसमें घोषित हुए मौर्य अशोक, यानी सम्राट अशोक विजेता घोषित किए गए, यानी विजेता थे ये। अगला प्रश्न है कि हाइड्रेस्पीस का युद्ध कब लड़ा गया। तो हाइड्रेस्पीस का युद्ध जो है यह लड़ा गया फ्रेंड 326 ईस्वी पूर्व, या 326 ईस्वी पूर्व युद्ध लड़ा गया। तो आइए देखते हैं किनके बीच में लड़ा गया। तो युद्ध जो है वो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया। तो सिकंदर और पोरस के बीच यह युद्ध लड़ा गया, और इसमें सिकंदर विजय हुआ। तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया। तो चंदावर का युद्ध जो है यह लड़ा गया 1194 ईस्वी में। 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। तो आइए जानते हैं किनके बीच लड़ा गया। तो यह लड़ा गया मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। इन दोनों के बीच में लड़ा गया, जिसमें विजेता शामिल, मतलब विजेता जो हुए वो मोहम्मद गौरी विजेता हुए। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। और ये फ्रेंड, ये एसएससी का जो है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, यह युद्ध पानीपत का युद्ध। तो ये जो पानीपत का युद्ध है ये प्रथम युद्ध लड़ा गया फ्रेंड 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध लड़ा गया। तो आइए देखते हैं किनके बीच लड़ा गया। तो यह युद्ध जो लड़ा गया
वो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया और विजेता जो था वो बाबर था। और आपको इसके साथ बता दें कि इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था, तो आप यह भी याद रखिएगा। इसी कारण बाबर जीता और इब्राहिम लोदी के पास बड़ी सेना होने का भी कोई फ़ायदा इसे नहीं हुआ। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है यह लड़ा गया 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो ये पानीपत के जितने भी युद्ध हैं आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। ये किनके बीच में लड़ा गया। तो ये लड़ा गया फ्रेंड अकबर और हेमू के बीच। हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम लोग हेमू के नाम से जानते हैं। और विजेता जो था उसमें अकबर आया था, यानी कि अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह लड़ा गया 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तो आपको बताते हैं कि यह जो युद्ध है यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया और विजेता जो आया बन के वह अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध जीत गया और मराठों की हार हुई थी इसमें। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यह लड़ा गया फ्रेंड 1740 से लेके 1748 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। और ये किनके बीच में लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था गवर्नर डुप्ले, यानी कि फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किया वह किया था गवर्नर डुप्ले ने। आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो यह किया था गवर्नर डुप्ले ने। और कर्नाटक के तरफ से जो लड़ रहे थे यह नवाब अनवर उद दीन कर्नाटक के तरफ से लड़ रहे थे। और विजेता जो था वो फ्रांसीसी ही हुआ था, जिसमें गवर्नर डुप्ले विजय हुए थे। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है यह लड़ा गया था 1749 से लेकर 1754 के बीच में। दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया और ये लड़ा गया था फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में, तो जिसमें ब्रिटिश सेना विजित होकर के आई थी, यानी कि जीती थी। नेक्स्ट है तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है यह हुआ था 1556 से लेकर 1563 के बीच में। तीसरा कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया। तो आपको बताते हैं कि इसमें भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। यह भी भारत के तरफ से अंग्रेजी सेना लड़ रही थी, यानी कि अंग्रेजी सेना के तरफ से भारत के लोग लड़ रहे थे और फ्रांस की सेना लड़ रही थी। और इसमें विजय जो हुआ वो अंग्रेजों का हुआ था। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे वालों में ये बहुत बार पूछा जाता है कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था 1757 में। 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया। पलासी और बक्सर ये युद्ध के बाद ये जो अंग्रेजी सेना थी, यानी कि ब्रिटिश सेना थी, वो भारत पे राज करना शुरू कर दी थी। तो आप इसे याद रखिएगा। और ये लड़ा गया था फ्रेंड अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, और जिसमें विजित हुआ था, अंग्रेजों की विजय हुई। तो मैंने आपको बताया ही था कि पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजी सेना भारत पे राज करने लगी। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये चंदावर का युद्ध जो है यह लड़ा गया 1194 में। चंदावर का युद्ध लड़ा गया। और ये नेक्स्ट है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो खानवा का जो युद्ध है यह लड़ा गया फ्रेंड 16 मार्च 1527 ईस्वी को। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। और ये लड़ा किनके बीच में गया। तो ये लड़ा गया बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में, और विजेता जो था वो बाबर बन के आया।
अगला प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये घाघरा का जो युद्ध है ये घाघरा नदी के किनारे हुआ था और ये घाघरा का युद्ध जो है यह लड़ा गया 6 मई 1529 ईस्वी को। 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी की, यानी कि जो अफगानी था महमूद लोदी, इसके बीच में हुआ। विजेता जो हुए वो बाबर हुआ था। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। तो चौसा का जो युद्ध है यह लड़ा गया फ्रेंड 26 जून 1539 ईस्वी को। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं ने हिस्सा लिया था। यानी शेरशाह सूरी और हुमायूं लड़ रहा था आपस में और विजेता जो था वो शेरशाह सूरी था। तो आप इसे याद रखिएगा, शेरशाह सूरी थे विजेता। नेक्स्ट है कि कन्नौज या फिर कहें कि बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया। कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1540 में। 1540 में कन्नौज या फिर कहे कि बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया और ये लड़ा गया शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं यहाँ पे भी विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये तालीकोटा का जो युद्ध है यह लड़ा गया 23 जनवरी 1565 को। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया और ये लड़ा गया था दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में, और विजेता जो था वह दक्कन के मतलब सुल्तान ने विजय प्राप्त की थी इस युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में। नेक्स्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है फ्रेंड, आप इसे याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह लड़ा गया 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया और ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जीता यह युद्ध को। हाँ, आपको एक चीज़ और बता दें, यह युद्ध अकबर लड़ने के लिए नहीं आया था। अकबर का जो प्रधानमंत्री उस समय शायद हुआ करते थे, ये सेनापति बोल सकते हैं, वो राजा मानसिंह हुआ करते थे। मानसिंह अकबर के बिहाफ पे ये युद्ध लड़ने के लिए आया, अकबर यह युद्ध खुद लड़ने के लिए नहीं आया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस युद्ध के बाद इस युद्ध में महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुई थी, फिर भी अकबर को विजेता हम लोग मानते हैं कि अकबर यह युद्ध जीता था। नेक्स्ट है वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया। तो वांडीवाश का जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया और ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजित हुआ था। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध जो है यह लड़ा गया था 1764 को। 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। मैंने आपको बताया कि पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेज भारत पे राज करने लगे थे। तो देखिए लड़ा गया था, किस किस के बीच में लड़ा गया। तो यह मीर कासिम जो कि बंगाल का शासन था, और शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट था, और इसके विरोध में लड़ रहा था अंग्रेज, और इसमें अंग्रेज जीता। और जैसे ही जीता पूरे भारत पे उसका कब्जा हो चुका था इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह लड़ा गया, यानी एंग्लो मैसूर युद्ध इसको भी बोल सकते हैं, वो लड़ा गया था 1767 से लेकर 1769 के बीच में। तो आप इसे याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट रूप से। और ये लड़ा गया था मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें हैदर अली विजित हुए थे। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। तो ये फ्रेंड आरआरसी का है, यानी कि रेलवे का प्रमुख, यानी बोले कि फेमस क्वेश्चन में से एक है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है यह लड़ा गया था 1784 से लेकर 1788 के बीच में।
जिसमें मैसूर के हैदर अली अंग्रेज़ों के बीच ये लड़ाई हुई थी और जिसमें अंग्रेज विजित हुआ यानी कि जीता था यह युद्ध। फिर आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह लड़ा गया 1790 से लेके 1792 के बीच में, और इसमें लड़ रहे थे टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें से टीपू सुल्तान यह युद्ध हार गया और अंग्रेज यह युद्ध जीत गया। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह लड़ा गया था 1799 ईस्वी में। 1799 में यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। यह युद्ध भी अंग्रेज ही जीता था। नेक्स्ट है चिलियाना वाला युद्ध कब लड़ा गया। तो चिलियान वाला युद्ध जो है यह लड़ा गया था फ्रेंड 1849 ईस्वी में। और ये लड़ा किनके बीच गया। तो यह लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। तो यह आप याद रखिएगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजित रही थी। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया। तो भारत चीन सीमा युद्ध लड़ा गया, यह लड़ा गया था फ्रेंड 1992 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध जो है यह 1992 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें भारत यह युद्ध हार गया था। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया। तो भारत पाक यानी भारत पाकिस्तान युद्ध जो है पहला युद्ध ये लड़ा गया था 1965 ईस्वी को। 1965 को भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था पहला वाला, जिसमें भारत विजेता रहे थे, यानी हम लोग ने युद्ध जीता था। और छोटी मोटी बहुत सारी झड़प हुई हैं, और ये जो युद्ध है ये थोड़ा बड़ा वाला युद्ध था, यानी बड़ा युद्ध था। नेक्स्ट है भारत पाक दूसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो भारत पाक दूसरा युद्ध जो है यह लड़ा गया 1971 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए हुआ क्या था, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलतः बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश बना था, और ये यही युद्ध था भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश को तोड़ करके अलग राष्ट्र बनाया गया। और यही युद्ध था जिसमें लगभग 90,000 से ज़्यादा फौज, पाकिस्तानी फौज सरेंडर किया था भारत को, और ये अभी तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड कि कारगिल युद्ध कब लड़ा गया। तो ये कारगिल युद्ध लड़ा गया था 1999 में, जिसमें भारत विजित रहा था। तो आपको बता दें कि जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर के हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तानियों को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत हुई। यानी कि यह लड़ा गया जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर यानी कारगिल में, जहाँ पे भारत ने मतलब यह युद्ध जीता। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।